हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रश्नावली 5D पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इस चैप्टर के प्रश्नावली 5D के इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 16 से लेकर प्रश्न नंबर 18 तक के प्रश्नों पर चर्चा करा था और उम्मीद है वो वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा और आपने उस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी उम्मीद से आज हम इस चैप्टर के प्रश्नावली 5D के प्रश्न नंबर 19 से आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है आपको जरूर ये अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 9 से 12 तक के गणित जो है ये सभी विषयों के कंटेंट जो है आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। और ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। प्रश्नावली 5D का प्रश्न नंबर 19 है, वो क्या कहता है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, क्या कहता है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। डंडों की लंबाई समान रूप से घटती जाती है तथा सबसे निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है और ऊपर वाली डंडे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। यदि ऊपरी तथा निचली सिरी के बीच की दूरी जो है वो 2.5 मीटर है तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। यानी अगर आप बात कहें तो कुछ इस तरह से एक सीढ़ी है ऐसे, ठीक है, ये जो है, और यहाँ एक ऊपर क्या लगा है, डंडा लगा है और एक नीचे डंडा लगा है। ऊपर वाला डंडा जो है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, और नीचे वाला डंडा जो है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर है। ओके, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो 2.5 मीटर है। ओके, तो अब आपको ये बताना है कि ये जो टोटल बनेंगे जितने डंडे लगेंगे। और एक बात और फ्रेंड्स कि प्रत्येक क्रमागत जो डंडे हैं वो 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगे हैं, तो आपको बताना है कि इन डंडों को बनाने के लिए कितनी लंबाई की लकड़ी मुझे चाहिए होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये है, इसमें टोटल डंडे कितने लगेंगे। एक बात तो आपको कंफर्म है कि यहाँ इसका प्रथम पद जो है वो 25 है और अंतिम वाला पद जो है वो कितना है, 45 है। तो सबसे पहले हम ये ज्ञात करते हैं, या आप लिख सकते हैं कि प्रथम पद ए बराबर, क्या लिख सकते हैं, प्रथम पद ए बराबर कितना होगा, वो होगा 25 सेंटीमीटर और अंतिम पद यल बराबर कितना है, ये 45, क्योंकि आपसे साफ साफ कह रहा है कि जो सीढ़ी का जो सबसे ऊपर वाला डंडा है वो 25 सेंटीमीटर है और सबसे नीचे वाला डंडा जो है वो कितना है, 45 सेंटीमीटर। यानी ये फर्स्ट में है और ये लास्ट में है, तो फर्स्ट टर्म ये होगा, लास्ट टर्म ये होगा। और एक बात और, इसमें कितने डंडे बनेंगे, यानी इसमें कितने डंडे बनेंगे इसको ज्ञात करने के लिए ये पदों की संख्या को निर्णय करेगा। कुल डंडों की संख्या, डंडों की संख्या इसको यन कहा जाएगा। यन बराबर ये क्या हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ये टोटल कितनी डिस्टेंस है, कुल डंडे की लंबाई, सॉरी यहां लिखेंगे पहले एवं अंतिम डंडे की बीच की दूरी, बीच की दूरी, और बटे में क्या होगा, दो क्रमागत डंडे की बीच की दूरी, डंडे की बीच की दूरी। और
इससे एक ज्यादा, ये होगा फार्मूला। यानी आप ये कह लें कि प्रथम और अंतिम डंडे के बीच की दूरी जो है वो 2.5 मीटर है, तो ये हो जाएगा 2.5 मीटर। और दो क्रमागत डंडों के बीच की जो दूरी है वो कितना है, वो कह रहा है दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर का प्लस कितना हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 250। आप ये बताएं कि 2.5 मीटर में 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, तो 2.5 मीटर में 250 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 250 सेंटीमीटर, और ये दो क्रमागत डंडों के बीच की जो दूरी है वो है 25 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा +1, और ये आएगा ये 10 धन 1, यानी हो जाएगा टोटल 11 डंडे। ठीक है, ये टोटल जो है 2.5 मीटर में अगर 25-25 सेंटीमीटर में मुझे डंडे लगाने हैं तो टोटल डंडे कितने बैठेंगे, वो 11 डंडे बैठेंगे। अब आपको बताना है कि 11 डंडों की कुल लंबाई क्या होगी। ठीक है, कितने लंबा हम लकड़ी ले लें जिससे मुझे ये 11 डंडे जो उसमें स्पीड अप कर दे। तो यहां लिखेंगे डंडे की कुल लंबाई बराबर 11 डंडों की कुल लंबाई बराबर, फॉर्मूला होगा योगफल होगा, यानी n/2 ब्रैकेट में a + l। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 11/2, प्रथम पद कितना है 25 और अंतिम पद कितना है 45। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 11/2 और ये हो जाएगा 70, और ये कैंसिल आउट होगा तो 35 आ जाएगा, तो हो जाएगा 11 × 35, यानी हो जाएगा 11 × 5 = 55 के 5, 11 × 3 = 35, 11 × 3 = 33, 33 में 5 ऐड करेंगे तो 38, यानी 285 सेंटीमीटर लंबी जो है लकड़ी लगेगी। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है आपको ये जरूर समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कह रहा था एक सीढ़ी है जिसके डंडे जो है वो परस्पर जो है 25-25 सेंटीमीटर पे डंडे लगे हैं ऐसे। ठीक है, 25-25 सेंटीमीटर डंडे लगे हैं, और ये डंडों की संख्या जो है ये घटती जाती, अगर इधर से लेंगे तो घटती जा रही है, इधर से लेंगे तो बढ़ती जा रही है। तो नीचे से लेंगे तो ये डंडों की संख्या जो है वो घटती जाती है और एक समान रूप से घटती है। तो कह रहा है प्रथम डंडा जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा है, और सबसे निचला वाला जो है डंडा वो कितना है 45 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसमें जो टोटल डंडे लगेंगे वो उसकी लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले आपको ये ज्ञात करना है कि इसमें टोटल डंडों की संख्या कितनी है। तो टोटल डंडों की संख्या जो होगी, पहले एवं अंतिम डंडे के बीच की दूरी 2.5 मीटर था, 2.5 मीटर को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा 250 सेंटीमीटर, और दो क्रमागत डंडों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर, तो 250/25 हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा 11, यानी इसमें टोटल 11 डंडे आएंगे। और उस 11 डंडों का योगफल क्या होगा, यानी हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a + l, जिनका मतलब होता है डंडों की संख्या पदों की संख्या। तो 11/2 प्रथम पद क्या था 25 था, और अंतिम पद कितना 45 है, दोनों जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, और 2 से कटेगा 35, और 11 × 35 करेंगे 385, यानी इसमें टोटल डंडों की जो लंबाई है, लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी, तो लकड़ी की 385 सेंटीमीटर की लकड़ी लंबी की आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है ये आपको जरूर अच्छे से समझ में आया होगा, और बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा हॉट में आता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल उसका होता है, बढ़िया से प्रश्न है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये जरूर पसंद आया होगा। अब चलते हैं इसके अगले प्रश्न 20 नंबर का, वो भी बढ़िया प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 5D का प्रश्न नंबर 20 है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्या है, कहता है कि एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का ऐसा मान है कि x से अंकित मकान के पहले मकानों की संख्याओं का योग जो है उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए। यानी ये है एक पंक्ति में जो है, एक लाइन में जो है कुछ मकान है। कितने मकान है, कुछ मकान है जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट 49 तक के मकानों को ऐड है। ठीक है, और यहाँ पूछ रहा है यहाँ एक ऐसा मकान ढूंढिए जिससे उसके पहले के मकानों का योग
ठीक है, संख्या x के अंकित मकान के पहले की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, ये आपको शो करना है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, x। ये मुझे x फाइंड करना है, ये कौन सा मान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम ये कर लें, ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आपको ध्यान देना है कि ये जो मकान है x, इसके पहले जितने भी मकान पड़ते हैं उनका योग, ये जो है इसके इस x के पहले जितने भी मकान पड़ेंगे उनका योग जो है वो बराबर है इसके बाद के जितने भी मकान पड़ेंगे उनके योग के बराबर है। यानी अगर ये x वाला मकान है तो इसके जस्ट पहले वाला मकान जो है वो क्या होगा, वो x माइनस 1 से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसके बाद वाला जो है वो x प्लस 1 से रिप्रेजेंट होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब आपको ये ढूंढना है कि ये यहां तक के जो संख्याओं का योग है वो इसके बाद वाले संख्याओं के बराबर है। तो यानी हम क्या निकाल लें, लिखेंगे कैसे सॉल्यूशन में, x से अंकित मकान के पहले संख्याओं का योग, x से अंकित मकान से पहले के संख्याओं का योग, यानी यहां के लिख दीजिए, के संख्याओं का योग। तो x से अंकित जो मकान है वो कितने होंगे, वो टोटल x माइनस 1 होंगे। ठीक है, और इसमें प्रथम पद कितना है, 1 है, और ये जो है मकान जो 1 2 3 चल रहा है इसका मतलब सर्वांतर भी कितना होगा, ये 1 ही होगा। चलिए यहाँ योग बराबर क्या होगा, ये इसको हम x माइनस 1 से करेंगे तो यहाँ जाएगा x माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस n के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें टोटल x के पहले कितने मकान होंगे, वो x माइनस 1 मकान होंगे। ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस 2a, a का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये प्लस ये d का मतलब भी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा, d का मतलब 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 बाई 2 और ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 2, ये जगह ये माइनस माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2। ये क्या हो गया, किसका योग हो गया, x से अंकित जो पहले वाले मकान होंगे उनका योग, x से अंकित जो मकान है पहले तक के शुरुआत से जो है यहाँ तक के मकानों का योग निकल गया x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे x से अंकित मकान के बाद के संख्याओं का योग। अब ये कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, ये अगर हम ये टोटल में से यानी 1 से 49 तक के जितने भी मकान हैं उनकी संख्याओं के योग में से अगर हम x तक घटा दें, यहां से घटा दें तो मुझे उसके बाद मिल जाएगा। यानी क्या लिखना है आपको, यस यहाँ आप लिखेंगे बराबर S49 माइनस SX, यानी S49 का मतलब है 1 से 49 तक के जो मकान है उनका योग, और उनके योग में से अगर x तक के मकानों की संख्याओं के योग को घटा देंगे तो मुझे मिल जाएगा उसके x के बाद वाले मकानों की संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा 49 बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस क्या हो जाएगा
n माइनस वन यानी 49 माइनस वन इंटू डी। ओके, फिर माइनस यहाँ हो जाएगा ये x/2 ब्रैकेट में 2a प्लस x माइनस वन इंटू डी, ये हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये 49 प्रथम 49 घरों के संख्याओं का योग हो गया। ये हो गया प्रथम x घरों के योग। तो अगर हम टोटल में से x तक के निकाल दें तो मुझे क्या मिलेगा, x के बाद वाले जो मकान हैं उनकी संख्याओं का योग मिल जाएगा। ये हो जाएगा, मान रख दीजिए ये a का मतलब है 1 और प्लस ये तो 48 आएगा और ये d का मतलब भी 1 हो गया। फिर यहाँ से x/2 करेंगे तो यहाँ से 2 इंटू ए आएगा प्लस x माइनस वन इंटू डी, इसका मान भी 1 आएगा। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 49/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 48, 48 से 48, ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 50, 49 गुणे 50 ये बटे 2 हो जाएगा माइनस x/2 और ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, ये घट जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, ये आएगा 25। तो इसको यहाँ से अगर हम सॉल्व करें फ्रेंड्स तो क्या हो जाएगा, ये 49 गुणे 25 माइनस ये क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 25 9 225। ठीक है, 225 का 5 हासिल बचा 22 और 25 चौका 100, इसमें जोड़ेंगे 122 और ये हो जाएगा माइनस x इंटू एक्स प्लस 1/2। ठीक है, ये मिल गया। अब क्या कहता था प्रश्न के अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार क्या कहता है कि x से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग जो है वो कितना है, बराबर है x से अंकित x से बाद वाले मकानों, यहां लिख देते हैं, मकानों की संख्याओं का योग। ठीक है, तो आपने निकाल रखा है x से पहले वाले मकानों की संख्याओं का योग कितना निकाल रखा था, ये निकाल रखा है ये। ठीक है, ये है x से अंकित पहले वाले मकानों का योग, यानी है x इंटू एक्स माइनस 1 का बाई 2 बराबर इधर कितना है 1225 माइनस x इंटू एक्स प्लस 1 का होल अपॉन 2। इसको इधर ले आइए तो यहाँ से हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1/2 और यहाँ आके प्लस हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 1225। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका भी बटे 2 है, इसका भी बटे 2 है, दोनों का हर समान है तो जोड़ लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पूरे का बटे 2 बराबर कितना 1225। तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो आएगा 2x स्क्वायर, कितना आएगा 2x स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना 1225 और ये कट जाएगा तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1225। यहाँ थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, x स्क्वायर बराबर 1225 यानी x बराबर आएगा 35 प्लस माइनस में 35, ये 35 का वर्गमूल निकालेंगे फ्रेंड्स तो 35 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी ये है कि अब मकानों की संख्या तो ऋणात्मक हो नहीं सकता है तो यानी x का मान क्या होगा 35 होगा, x का मान कितना होगा 35 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा हार्ड है बट अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मुझे विश्वास है आपको जरूर समझ में आया होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में जरूर करें, शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, और मेरा विश्वास है अगर आप हमसे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो आपको बोर्ड में कहीं ना कहीं से जो है अलग बेनिफिट मिलेगा, और आप जो है बोर्ड में अधिक से अधिक अंक अर्जित कर पाओगे। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे विश्वास है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई त्रुटि रहेगी, कोई कमी रहेगी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो आपको उसका निदान दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। चलो ठीक है, हेलो फ्रेंड, चलते हैं। प्रश्नावली 5D का प्रश्न नंबर 21 कहता है, एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटा सा चबूतरा है जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हैं, और इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई जो है 50 मीटर है, यानी इसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 50 मीटर है, और वह ठोस कंक्रीट से बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और 1/2 मीटर का फैलाव है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन। तो सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें टोटल सीढ़ियां कितनी बनी है, 15 सीढ़ियां बनी है, और 15 सीढ़ियों में एक चीज तो कॉमन है कि उनकी जो लंबाई है वो कितनी होगी, वो होगी 50 मीटर सबकी लंबाई होगी। ठीक है, और इनका फैलाव भी सेम होगा, बस अगर कोई कन्वर्ट होगा, बढ़ेगा, तो वो होगा उसकी ऊंचाई, चढ़ाई उसकी बढ़ेगी। जैसे आप पहले 1/4 मीटर चढ़े, फिर आप 1/4 मीटर चढ़ेंगे, फिर आप 1/4 मीटर, मतलब इसकी चढ़ाई जो है वो हर बार बढ़ेगी, लेकिन इसकी जो लंबाई है और इसका जो फैलाव है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये देखें कि इसमें सीढ़ियों की संख्या कितनी है, यानी सीढ़ियों की संख्या को ही हम क्या करेंगे, पदों की संख्या। तो सीढ़ियों की संख्या जो है, सीढ़ियों की संख्या जो है वो कितनी है, वो 15 है, इसी को n बोलेंगे। और लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, 50 मीटर है। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि इसका जो सीढ़ी की चढ़ाई है, यानी फैलाव जो है, फैलाव जो है वो कितना है, वो 1/2 मीटर है। ठीक है, और इसकी चढ़ाई जो है, चढ़ाई जो है वो है 1/4 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लंबाई और इसकी ये चौड़ाई होगी, ये ऊंचाई होगी। ठीक है, इसको लंबाई, इसको चौड़ाई यानी b, और इसको h, ये क्या होगा, ये 3 दिया है, किसका, सीढ़ी का। तो यानी पहली सीढ़ी का जो आयतन होगा, यानी पहली सीढ़ी को बनाने में जो कंक्रीट लगेगा वो कितना होगा, LBH। ठीक है, कैसे लिखेंगे, पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन, यानी जो सीढ़ी होगा वो होगा घनाभ के आकार का, और ये LBH लगेगा, LBH 50 गुणे चौड़ाई उसकी कितनी है, 1/2 है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 1/4, यानी ये सॉल्व होगा तो कितना आएगा, ये आएगा 25/4, भाई 2 से कटेगा तो ये 25 बटे कितना आएगा, 4 मीटर घन मीटर, या मीटर क्यूब कर सकते हैं। ओके, अब दूसरी सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन वो कितना होगा, वो होगा फ्रेंड्स, वो भी LBH होगा, LBH। तो L का मतलब है 50, चौड़ाई उसकी बदलेगी नहीं, लेकिन उसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ जाएगी। भाई ऊंचाई आप देखे होंगे, जैसे ये होता है ऊंचाई, ये 1/4 है,
तो अगली स्टेप में उसकी ऊंचाई ये हो जाती है, ऊंचाई से बार बार बढ़ती जाती है। तो उसकी 1/4 थी, तो यानी अगली बार में 2/4 हो जाएगी। 1/4 बदल बढ़ जाएगी तो 2/4 हो जाएगी, और 2/4 ये कटेगा तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 2 से गया, और ये कटेगा 25/2 आएगा, यानी आएगा 25/2 मीटर घन, मीटर क्यूब। ये दूसरी सीढ़ी को। इसी प्रकार से तीसरी सीढ़ी को बनाने में कितना लगेगा, एक और लिख लेते हैं। तीसरी सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन बराबर क्या होगा, LBH। एल का मतलब है 50 और बी का मतलब है चौड़ाई, ऊंचाई वही रहेगी, लेकिन ऊंचाई जो है आपकी बार 3/4, पहली बार 1/2, 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4, ये होगा। तो 25 3 75, 75 बटे कितना होगा, 4 मीटर क्यूब। ठीक है भाई, अगर 2 से कटेगा 25 होगा, 25 3 75, 75/4 मीटर क्यूब ये आएगा। यानी ये सीरीज क्या बनेगी, तो श्रेणी बन जाएगी। श्रेणी क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, श्रेणी बन जाएगी, श्रेणी हो जाएगी। पहली सीढ़ी को बनाने में 25/4 का मीटर आयतन लगा, 25 बटे कितना बड़ा 4। दूसरी सीढ़ी को कितना मटेरियल लगा, 25/2 मीटर। और तीसरा बना 75/4 मीटर। और ऐसे कहां तक, ये 15 सीढ़ियों तक, कहां तक, 15 सीढ़ियों तक। तो यहां से प्रथम पद ए बराबर क्या मिल गया, 25/4। डी बराबर निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके, तो A2 कितना है 25/2 और ये है 25/4, यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना आएगा, ये 50/4 और 50 में से यानी 25/4, कितना आएगा 25/4, डी का मान आएगा, और एन का मान कितना आएगा 15। ठीक है, तो ये मिल गया, ADN मिल गया। तो आप लिख देंगे कि SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d, ये होता है n पदों के योगफल। तो 15 श्रेणियां हैं, तो 15 हो जाएगा 15/2 ब्रैकेट में 2 × a का मतलब कितना है, ये 25/4, कितना है 25/4 प्लस n का मतलब है 15 -1 × d का मतलब है 25/4। ओके फ्रेंड्स, ये आ गया, और ये इससे कटेगा तो हो जाएगा 25/2, ये 15/2, अंदर कितना हो जाएगा 25/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो धन ये 14 कितना होगा, 14 गुणे 25/4, ये कटेगा 7 होगा, ये 2 हो जाएगा। तो यानी अगले स्टेप में हो जाएगा 15/2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 25/2 धन 7, 5 7 35 और 7 दूनी 14, 3 17, 175/2 आएगा। इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ से आएगा यस 15 बराबर 15/2, ये ऐड होगा तो 75 में 25 जोड़ेगा 200, यानी 200/2 और ये कटेगा 100 हो जाएगा, यानी 15/2 गुणे ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 1500, 1500 का मतलब 750 मीटर घन क्यूब। यानी ये है कि अगर हम इस सीढ़ी को बनाएंगे तो कितना मुझे मटेरियल जो है लगेगा, वो होगा 750 मीटर घन क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की ये प्रश्नोत्तरी 5D जो है वो समाप्त होती है। तो बस आज इस वीडियो में यहीं तक। और फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और आपने इससे कुछ बेहतर से बेहतर सीखा होगा, क्योंकि हमने जितने भी कंटेंट है वो हमने आपको सरल लैंग्वेज में, सरल से सरल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करा है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होती है, मेरी स्पीड ज़्यादा है और कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अगर आप वीडियो को आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फिर वीडियो पर अपने हैं तो प्लीज़ आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो जो है, ये जो हम सोल्यूशन दे रहे हैं वो आपको मनोहर रे बुक्स दे रहे हैं, और मनोहर रे बुक जो है आपके लिए वेरी जल्दी बहुत अच्छा बुक है। ये अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आप जान लीजिए NCERT को सारे प्रश्नों को आपने सॉल्व कर लिया है। और अगर आपके अपने NCERT के सारे प्रश्नों को या फिर मनोहर रे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है तो मुझे विश्वास है कि आप जो है बोर्ड एग्जाम में आप मैथमेटिक्स में 90+ जाओगे।
ठीक है फ्रेंड्स, 90 प्लस जो है आपका 100% कन्फर्म है। तो इसलिए हमने इस बुक को चूज करा है और ये आपके भविष्य के लिए बेहतर है। तो फ्रेंड्स, आप इस मेरे यूट्यूब चैनल से ज़्यादा लोग जुड़े और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको पता होगा कि कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक के गणित विषय को आपको हम राजेश जो है वो सरल से सरल लैंग्वेज में आपको अध्ययन कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। थैंक्स।